हेलो स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपके सामने है वो है 11th एमएसटी सीईटी का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड या जो हमारा लास्ट जो चैप्टर का डिस्कशन था उसमें बताया था, दो चैप्टर जिसमें से दो क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं वो है ग्रेविटेशन एंड ऑप्टिक्स। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ग्रेविटेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हमारे पास ग्रेविटेशन में जो फर्स्ट थिंग आती है वो है द केप्लर्स फॉर्मूला, जिसका पहला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू सीईटी, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पे आपको वो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि आपके पास एक प्लेनेट है और उसका एक स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड है वो गिवन है, और दूसरे प्लेनेट का कुछ डिस्टेंस गिवन होगा, समथिंग गिवन होगा, और आपको सेकंड का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपके पास यूज किया हुआ है T1 अपॉन T2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 द होल क्यूब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड फॉर्मूला विच इज एरिया वेलोसिटी विच इज dA अपॉन dt इज कांस्टेंट। ओके, जिसको हम अगर कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू आ जाती है L अपॉन 2m। याद रखना, dA अपॉन dt अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है L अपॉन 2m, where L stands for angular momentum and mass is basically the mass of the planet। यहाँ से जो फॉर्मूला आपके पास आता है जो आपके सामने लिखा हुआ है वो तो है ही, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। सो आपके पास आता है V1 R1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा, V2 R2। नाउ दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ केप्लर्स लॉ, जिसको एरियल लॉ ऑफ इक्वल एरियाज बोलते हैं, है ना। सो इसके ऊपर थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं या न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। पर इफ आई टॉक अबाउट द केप्लर में से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है तो उसको मैं फर्स्ट ही दूंगा। द फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सेकेंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, वहां पे एकदम सिंपल फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो आई थिंक इसमें कुछ इतना ज्यादा इशू वाला है नहीं। ये जो G होता है वो आपको सबको पता होना चाहिए। G इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। सीईटी में एक चीज मैंने नोटिस करी है कि वो लोग आपको ज्यादा करके कांस्टेंट की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, सो ये आपके पास काफी इजी हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये इसका यूनिट हो जाता है। अच्छा, साथ में मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर दो तीन टाइप हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। एक है कि आपके पास दो बॉडीज रखे हुए हैं एट अ सर्टेन डिस्टेंस। सो फर्स्ट टाइप इज काइंड ऑफ दिस। सो लेट अस से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट दूसरा रखा हुआ है जिसका मास m2 है, और इसके बीच में आप कौन सा और एक लेट से कोई एक मास कंसिडर करो m रखोगे, सो दैट द नेट फोर्स बिटवीन m1 m एंड m2 m बिकम्स 0। तो आपको इस केस में डिस्टेंस कैलकुलेट करने होते हैं। ओके, तो काफी सिंपल होता है। आपको टोटल डिस्टेंस दिया होगा तो आप उसको कंसिडर कर लोगे, मान लो ये x होगा, टोटल डिस्टेंस ले लोगे r-x, बस इक्वेट फोर्स करोगे तो हो जाएगा। ये फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन है जहां पे मैंने लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शेप्स के बारे में, तो एक तो हमारे पास अवेलेबल है ये स्क्वायर वाला, और सेकंड अगर मैं शेप्स के बारे में बात करूं तो ज्यादा करके आपके पास क्या अवेलेबल होता है, ट्राइंगल। सो इफ आई टॉक अबाउट द ट्राइंगल, वो लोग नॉर्मली ट्राइंगल या तो स्क्वायर के कॉर्नर पे वो आपको मासेस दे देंगे और आपको कोई एक स्पेसिफिक मास के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करने को बोलेंगे। ये जो भी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे शो करी है इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए। इसके ऊपर हमारे टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व एग्जांपल है। मैं चाहूंगा कि अगर सुपरपोजिशन को मास्टर करना है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, वो एक सॉल्व एग्जांपल आप लोग गो थ्रू करो। सो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाउ टू अप्लाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिंपल वेक्टर लॉ का एडिशन है और कुछ है नहीं, ठीक है। सो ये आपका हो जाता है द सेकेंड पार्ट जहां से आपको एफ कैलकुलेट करने को आ सकता है। ओके, सो ये हो गए पहले दो इंपॉर्टेंट पार्ट। लास्ट में एज यूजुअल जैसे मैं बताता हूँ कि प्रायोरिटी वाइज आपको क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, सो अगर आपका ये पार्ट का स्नैपशॉट लेके हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे जाया जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है, इफ आई टॉक अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां से मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बता देता हूं बेटा, कि एक क्वेश्चन 100% आएगा इतने पार्ट में से। ओके, अब मैं बता भी देता हूं कैसे। पहला तो है कि वो क्वेश्चन इसी चैप्टर का पार्ट होगा 100%। ठीक है, तो अगर आपको यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो पहले तो जी होना चाहिए, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और वहां से पूछते हैं कि स्मॉल जी किस क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है उस पर इंडिपेंडेंट है, पर वो डिपेंड करता है मास ऑफ द प्लेनेट जिसके ऊपर आप जी कैलकुलेट करना चाहते हो, डिस्टेंस एंड सो ऑन। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हाइट के बारे में, तो ये फॉर्मूला जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जी एच इक्वल टू जी ब्रैकेट में आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ऑल्सो जी एच इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - 2h बाय आर भी आप यूज करते हो, प्रोवाइडेड एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। सो यहाँ पे बच्चे मुझे हमेशा पूछते हैं कि सर कितना हो तो आपके लिए बेटर है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली बोलता हूँ कि मान लो कि आपको आपको आर की वैल्यू पता होगी, है ना बेटा। आर की वैल्यू कितनी होती है, तो आर की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एच द हाइट के बारे में बात करना चाहूँ, तो ये हाइट आर के कंपैरिजन में काफी छोटी है। सो फॉर एग्जांपल दे आर गिविंग लाइक 6400 ऐसे कोई किलोमीटर मतलब आपको दिए गए ना, तो इशू नहीं है, तो मतलब इतना छोटा होगा तो चलेगा। पर जैसे जैसे ये वैल्यू मान लो 640 पे पहुंची, या फॉर एग्जांपल मान लो कि 1000 पे पहुंची, तो प्रिफर करो ये फॉर्मूला। उससे जो आंसर आएगा ना लेस देन आर से, वो बहुत ही ज्यादा, है ना, फिर आपका प्रिसाइज नहीं आएगा। ठीक है, सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया। एट द डेप्थ डी बिलो द अर्थ जी डी इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - g/r, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, और at the center of the earth the gravity or the acceleration due to gravity is 0 at a latitude theta। ओके, हमारे पास टेक्स्ट बुक में फाई यूज किया है, बट आई थिंक दैट डजंट मैटर। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अच्छा, ये जो ओमेगा स्क्वायर आर है ना, ये मुझे जितना याद है वो आई थिंक इतना है 0.03386, ये प्रिसाइज वैल्यू है। मैं इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ, हम इसको 0.034 ले सकते हैं। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, जहां पे आप 2π/24 करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स, और आर तो रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो उस केस में ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। और जो आपका थीटा है, या तो मैं जैसे बोलता हूँ फाई, वो आपका लेटीट्यूड है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री होता है वो हम इक्वेटर के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे आपका जी जो है वो मिनिमम होता है। और अगर आप 90 डिग्री डाल दो बेटा, तो हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं, पोल्स पे, जहाँ पे आपके पास वैल्यू मैक्सिमम है। ग्रेविटेशन में अगर पहला टॉपिक मैं कोई बोलूँ कि आपको सबसे पहले मास्टर करना चाहिए, तो 100% यही होगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी है जो आने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कौन सा पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक तो है ग्राफ, जो आपको पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। आई थिंक दिस ग्राफ इज अ वेरी वेरी फेमस थिंग, जो बच्चों को पता है, स्टिल मुझे बताना चाहिए, दैट्स वाई कि ये वाला ग्राफ है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है वो आपका ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ है। इसको मैं कंसिडर कर देता हूँ कि ये एच इज इक्वल टू आर का पॉइंट है। ये जो पॉइंट है वो एच, और आई थिंक हम यहाँ पे एच ना कंसिडर करके डी कंसिडर करें तो इट विल बी बेटर। यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है वो लेस देन आर है। ओके, और यहाँ पे ये जो है वो ग्रेटर देन आर। ओके, सो whether you are inside the earth or outside the earth, the gravity is going to be decreasing, and at the center of the earth it is going to be 0। so ये आपका जो बेसिकली बेटा g वर्सेस h का जो कर्व है वो आपको बताता है ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसमें भी इट इज मैक्सिमम एट पोल्स। सो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स g इंक्रीजेस, है ना, तो ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन की वैरायटी इसमें इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि इतना परसेंटेज चेंज किया तो क्या होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको बस एक ही चीज समझाना चाहूंगा कि जब भी परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछने का वो लोग आपको बताएं, सो परसेंटेज चेंज अगर आपको डेल्टा जी पूछे, तो आपको याद रखना है कि आपको इसके लिए क्या यूज करना है, परसेंटेज के लिए GF - GI अपॉन GI इंटू क्या करना है बेटा 100।
मतलब ये आपको तब यूज करना है जब आपके पास परसेंटेज कैलकुलेट करना हो। याद रखो इसमें कई बार हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। ओके, दैट आप देख रहे हो कि जी एच इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब जी एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो अगर मैं यहाँ पे हमारा यूनिट्स मेजरमेंट्स वाला थोड़ा फंडा लगाऊं, तो जी एच का अगर मैं डेल्टा फाइंड करने का ट्राई करूँ बेटा, तो वो आपके पास आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एस, कि अगर मैं परसेंटेज अगर जी एच कैलकुलेट करना चाहूँ तो इट इज गोइंग टू बी माइनस, नाउ ट्रस्ट मतलब ये चीज याद रखना, -2 डेल्टा आर बाय आर। हम ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिस्टेंस हम लोग देखें तो वो -2 का फैक्टर आ रहा है। -2 का फैक्टर इसके लिए आया क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, बराबर बेटा। ओके, सो मान लो जैसे अगर आपको कोई बोले परसेंटेज चेंज इन हाइट इज 2% या 3%, सो 3% का चेंज किया तो 3 2 कितना हुआ 6%। तो परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 6%। डिक्रीज क्यों? क्योंकि आगे माइनस साइन है, बराबर। सो ये आपको हाइट के लिए यूज कर सकते हो ये शॉर्टकट। नॉर्मली ये शॉर्टकट लेस देन 5% से 10% के बीच में काम करता है, उसके ऊपर आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज इट वोंट वर्क। ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने बताया था कि ये तो यहाँ से फॉर्मूला कुछ दिया, पर इसका इम्प्लीकेशन या मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस आपको कोई दूसरे चैप्टर में पूछा जा सकता है। अगर आपको याद होगा, आपने ऑसिलेशन का वीडियो देखा होगा, तो मैंने बोला था टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। यस और नो बेटा? ये जो जी है ना बेटा, बस वो जी यहाँ से वो लोग यहाँ के कोई क्वेश्चन के फॉर्मूला के साथ डेडिकेट कर सकते हैं। ओके, सो बस आपको चीजों को याद रखना है बेटा कि जी अगर कोई दूसरे प्लेनेट का दे दे और वहां से आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पूछ ले तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो एक क्वेश्चन तो जैसे मैंने आपको बोल दिया कि वो यहाँ से आएगा ही आएगा, तो प्लीज बेटा इसको अच्छे से करना। अगर इस टॉपिक में से कोई भी एक चीज करनी है तो आपको ये चीज करनी है। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम ग्रेविटेशन, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज -gm/r -mgr। मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि प्लीज यूज दिस फॉर्मूला। ओके, ऑन द अर्थ सरफेस ये है, बट एक्चुअल में द फॉर्मूला इज -gmm अपॉन स्मॉल r। ओके, क्या फॉर्मूला है आपके पास? -gmm/r। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, एंड डोंट डोंट फॉरगेट जो स्मॉल r होता है वो क्या होता है? r+h। फाइन, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है उसके ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए द नेक्स्ट जो आपके पास अवेलेबल है वो है पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एस्केप वेलोसिटी एंड द क्रिटिकल वेलोसिटी। सो अगर आप यहाँ पे देख लेते हो तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो डिस्कस किया गया है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज √2gm/r या √2gr, और ये आई थिंक बच्चों को वैल्यू पता होती है, विच इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यस और नो बेटा? दिस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और हम बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में, तो ये फॉर्मूला अवेलेबल है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, √gm/r। अच्छा, सारे फॉर्मूला आपको डेंसिटी के साथ रिलेट करना सीख लो। और फॉर दैट मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास कितना होना चाहिए? बस ये याद रखना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम भी आपको क्या डालना है? 4/3 पाई, याद रखना, कैपिटल आर क्यूब। सो अब मैं बोलूंगा कि कोई भी फॉर्मूला रटना मत, कोई भी फॉर्मूला रटना मत एक्स रिलेटेड टू डेंसिटी, मतलब ये फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, √gm/r। इसमें m के बदले आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आ रहा है। वैसे आपको कुछ भी पूछा रहा है तो आपके पास आंसर आ सकता है। द नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। आई थिंक ये केपलर के साथ रिलेटेड है। सो इसमें आपको केपलर लॉ किया है तो आपको इश्यू नहीं आता। सो t² इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, या तो फिर ये जो फॉर्मूला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट t इज इक्वल टू 2π√r³ ओके, क्लोज टू द अर्थ, ये आप वैल्यू देख रहे हो, 2π√r/g होता है, वेरी क्लोज टू द अर्थ, क्योंकि h को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं और एक चीज डिनोट करना चाहूंगा कि अगर आप एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हो और आपकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो, या दो लॉन्चिंग वेलोसिटी जिसको मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा, वो क्रिटिकल से कम है, बराबर बेटा। सो अगर क्रिटिकल से कम हुई तो देयर इज अ हायर चांस कि आपका जो सैटेलाइट है वो स्पाइरल डाउन होकर गिर जाएगा, मतलब अर्थ के सरफेस में आएगा और गिर जाएगा। ओके, अगर आपकी जो लॉन्चिंग वेलोसिटी है ना, वो एक्सैक्टली क्रिटिकल के इक्वल हुई तो बेस्ट कंडीशन है, और इस केस में वो सर्कल में घूमेगा। अगर आपके पास आपकी वेलोसिटी है
वो एस्केप से कम है बट क्रिटिकल से ज्यादा है बेटा। इस केस में सैटेलाइट घूमता तो है बट वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। अगर आपके पास जो लॉन्चिंग वेलोसिटी है वो एस्केप से एग्जैक्टली इक्वल है तो वो पैराबोला ट्रेजेक्टरी में जाता है। और अगर आपकी वेलोसिटी लॉन्चिंग एस्केप से ज्यादा होगी बेटा तो वो हाइपरबोलिक ऑर्बिट में घूमता है। अब क्योंकि मैंने देखा है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये आपके साथ डिस्कस करूं। इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ के रखो। इतना भी आपने गो थ्रू किया है तो आपका ग्रेविटेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, साथ में मैं यहाँ पे और एक चीज बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि टी इज के टाइम्स आर क्यूब, यस और नो बेटा। सो टी स्क्वायर इज, तो ये टी रेस टू टी इक्वल टू के आर रेस टू 3/2 हो जाएगा। सो अगेन परसेंटेज चेंज इन टी अगर आपको कभी पूछा जाए तो आप उसको यूज कर सकते हो लाइक 3/2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन नाउ। सो वापस ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगेन किसके लिए वैलिड होगा, मैंने जैसे आपको बताया 5 to 10% होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। 5% के लिए तो 100% लगाओ तो बेटा 10% में अप्रॉक्स मिल जाता है। बट उससे ऊपर हुआ तो फिर आपको एक्चुअल मेथड में जाना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले बताया हुआ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट पे चलेंगे। द लास्ट एंड द फाइनल जो हमारे पास अवेलेबल है वो है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, उसमें पहले पोटेंशियल कवर हो चुका है। काइनेटिक के बारे में बात करें तो द फॉर्मूला इज gmm/2r। ओके, टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस इज -gmm/r बट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इट इज -gmm/2r। मैं आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहूंगा कि अगर अगर आपके अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो काइनेटिक नहीं होगा। काइनेटिक नहीं होगा इसीलिए सिर्फ पोटेंशियल होगा, इसीलिए ये फॉर्मूला। पर अगर एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ तब उसका टोटल एनर्जी -gmm/2r है। बॉडी इज स्टेशनरी ऑन अर्थ तो gmm/r, but body is revolving around the earth at certain net, then binding is gmm/2r। सो यहां से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको रिलेट करके दे देता हूँ और एक समराइज कर देता हूँ सो दैट आपका पास एनर्जी में किसी को कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को एनर्जी में प्रॉब्लम आता है। सो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास है ना बेटा 4 टाइप की एनर्जी है ग्रेविटेशन में, पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल और बाइंडिंग। एंड ये मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूं कि आपका सैटेलाइट और के कोई स्पेसिफिक हाइट पे है और रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सारे केसेस कौन से हैं कि आपका सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। सो डोंट फॉरगेट कि मैं यहाँ पे अर्थ वाली पार्ट को कंसिडर नहीं कर रहा। सो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा वो होना चाहिए -gmm/r। काइनेटिक का फॉर्मूला होना चाहिए +gmm/2r। टोटल का फॉर्मूला होना चाहिए अगर हम दोनों को ऐड करें तो -gmm/2r। और बाइंडिंग का फॉर्मूला होना चाहिए +gmm/2r। पोटेंशियल और काइनेटिक को ऐड करके आपको टोटल मिलती है और टोटल का आंसर को माइनस से मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग मिलती है। मतलब टेक्निकली टोटल प्लस बाइंडिंग शुड बी इक्वल टू 0। बाइंडिंग जो मिलती है उसको हाफ एम वी स्क्वायर के साथ के साथ इक्वेट करके एस्केप मिलती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कभी भी याद रखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपको कभी भी एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है, एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको सबसे पहले बाइंडिंग कैलकुलेट करना होता है और वहां से उसको किससे इक्वेट करना होता है, जैसे मैंने बताया वैसे हाफ एम वी स्क्वायर के साथ। याद रखना। अब बच्चे मुझे हमेशा पूछते हैं कि अंकित सर अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे इक्वेट करूं तो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा तो अब एस्केप वेलोसिटी का वो फॉर्मूला नहीं आएगा √2gm/r, यस और नो। तो यहाँ पे मैं बच्चों को ये भी समझाना चाहता हूँ कि वो जो फॉर्मूला है √2gm/r वो सिर्फ वैलिड है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। आई थिंक दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा हुआ है सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ये 4 एनर्जी की जो फॉर्मूला है उसके बेस पे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं बेटा, बहुत ज्यादा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक भी आपको नेक्स्ट जो होता है वो मास्टर करना होता है।
सो समरी, अगर आप मुझे पूछो कि सर कैन यू समराइज के आपके हिसाब से प्रायोरिटी वाइज व्हाट आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें मास्टर करने चाहिए। ऑल्सो थोड़ा ये भी बता दो कि अगर हम ग्रेविटेशन में इतने इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो कैन यू टेल मी व्हाट वी कैन डू। ओके, सो आपको यहाँ पे जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आप स्मॉल जी के सारे वेरिएशन को मास्टर करो, जहाँ पे आपके पास हाइट आ गया, डेप्थ आ गया और लैटिट्यूड आएगा। ओके, इसको आप मास्टर करोगे। अगर आप सेकंड पार्ट मुझे पूछो तो आपको मास्टर करना चाहिए सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूला को, एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला को और टाइम पीरियड के फॉर्मूला को। मतलब यहाँ पे आपका केपलर का सेकंड लॉ भी आ गया, क्रिटिकल भी आ गया, एस्केप भी आ गया। ओके, दिस शुड बी द प्रायोरिटी। तीसरा, अगर आपको देन किसी को मास्टर करना है देन यू शुड 100% गिव द प्रायोरिटी टू योर एनर्जी। अगेन जैसे मैंने बोल रहा हूँ वैसे सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी आना चाहिए, फिर आपके पास क्या आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, फिर टोटल और फिर बाइंडिंग। इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो पोटेंशियल और काइनेटिक के कंजर्वेशन पे होते हैं। ओके, फोर्थ आर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन केस कोई कोई छोटी छोटी चीजें हैं जो आप देख लो, लाइक सुपर पोजिशन का हो गया। ओके, काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, वो इजी होते हैं, मतलब उसमें आपको बेसिक फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे और एक है ग्रेविटेशन पोटेंशियल करके, वो कुछ ज्यादा चीज बड़ी है नहीं, -gm/r करके एक फॉर्मूला है। और एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विच इज ई, और वो है आपका -gm/r²। बट जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाने का ट्राई करूंगा, ये दो का मैंने ज्यादा करके क्वेश्चंस कम देखा है क्योंकि ये पार्ट जेई और नीट में ज्यादा पूछा जाता है कंपेयर टू योर एक्चुअल महाराष्ट्र सी। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दो क्वेश्चन मिनिमम, अगर लक अच्छा हुआ तो 3 क्वेश्चन भी आराम से इसमें से बन जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो।